And what is this entire new thing of buy now, pay later? So BNPL, are they also type of credit cards, or how are they different सो from credit cards? BNPL इज अ क्रेडिट लाइन. अब BNPL एसेंशियली चालू हुआ था कंज्यूमर लोन्स से, कि जो नो कॉस्ट EMI है, वैसे ही EMI पे जो कंज्यूमर गुड्स लेते हैं, दे स्टार्टेड दैट. तो अब उसको क्या कर दिया कि एक क्रेडिट लाइन दे दिया. अब जब चाहिए तभी आप उसको यूटिलाइज करो एंड यूज इट एज अ क्रेडिट लाइन फॉर योर परचेसिंग. उसमें उन्होंने कार्ड्स देना चालू कर दिए. मतलब ऑब्वियसली पहले तो वो सिर्फ डिजिटल था, उसको कार्ड्स देना चालू किया, एंड बिकॉज दे आर सेंडिंग अ फिजिकल कार्ड टू इट, इट काइंड ऑफ बिकेम कि अरे ये भी एक क्रेडिट कार्ड है. बट नो, इफ़ यू लुक एट योर credit report, it will not appear as a credit card. BNPL will always appear as a consumer loan or a personal loan. So what should one use, a credit card or a BNPL I card? would say credit card. Why? Because one, it's backed by a lot of RBI guidelines. BNPLs and they are not backed. Of course, अभी काफ़ी सारे changes हुए हैं, and that's why a lot of BNPLs have actually gone down. They have to be backed by certain bank and stuff like that. But probably 2 years back, when this was one of the hottest things, the issue was कि कोई भी एक finance company open करके they were able to start those BNPLs and credit lines and stuff. तो दिस वॉज क्रैक्ड डाउन. उसमें क्या हो रहा था कि बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं होता था. तो अगर आपका कोई गलती से आपके नाम पे किसी ने BNPL ले लिया या आपके नाम पे कोई कंज्यूमर लोन, तो देर वॉज नो कस्टमर सर्विस टू go to. Many of these new companies did not have a dedicated customer support and stuff कि जिसको जाके हम लोग कंप्लेन कर सके, रिजॉल्व कर सके, जो इन केस ऑफ अ क्रेडिट कार्ड इज़ अ मस्ट. आप क्रेडिट कार्ड देखो, एवरी क्रेडिट कार्ड हैज़ अ 24/7 कस्टमर सपोर्ट सर्विस. एवरी क्रेडिट कार्ड, पर क्रेडिट कार्ड के पीछे ही टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है जो आप कभी भी कॉल कर सकते हो एंड गेट द नेसेसरी सपोर्ट in terms of frauds, in terms of fraudulent transactions है या कुछ issue है, कभी भी आप कॉल सकते. लेकिन वो BNPL में majorly missing था. So this was the thing, and then after the guidelines came in कि it has to be backed by a proper bank, तो उसके बाद वो काफ़ी कम हो गया. Got it. एंड ये आपने बैंक्स के क्रेडिट कार्ड्स की बात की, बट आई वाज आल्सो रीडिंग समवेयर दैट इवन NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैव स्टार्टेड इशूइंग क्रेडिट कार्ड्स. तो उनके कौन से NBFCs और कौन से क्रेडिट कार्ड्स अच्छे हैं? आई हैव नो आइडिया ऑन दिस टॉपिक. को देखना पड़ेगा, बिकॉज बट एज फार एज आई नो कोई भी ऐसा कोई आया नहीं है जो नथिंग विद अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस के दिस इज अ वेरी गुड क्रेडिट कार्ड. बट NBFCs भी इशू कर सकते हैं ना क्रेडिट कार्ड्स? I don't have an idea on जैसे मैं एक बार रिसर्च करता, जैसे बजाज फिनसर्व है वो करता है. उसके बाद जो RBL बैंक तो ठीक है, बैंक ही है. हाँ, और बजाज फिनसर्व ही है जो इशू करता है, बट अदरवाइज NBFCs I don't remember any specific NBFC other than Bajaj Finserv. And again, मतलब forget about ये NBFCs का, but in general तो किसी का ऐसा कोई ये भी नहीं हुआ है, nothing significant. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.